होंगे, लोग भाग रहे होंगे, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा और अपने अपने गुनाहों की पादाश, जिस तरह से वो गुनाह किए होंगे, जिस तरह से वो पाप किए होंगे, जिस तरह से वो नाफरमानी की होगी, जिस तरह से अल्लाह तबारक व तआला को नाराज़ करने वाले काम किए होंगे, गुनाहों से घिरे होंगे, मासियत से घिरे होंगे, उसी हालत में वो इंसान क्या होंगे, कोई कमर तक डूबा होगा, कोई कोख तक डूबा होगा और कोई सर तक डूबा होगा, कोई तैर रहा होगा, कोई किसी का परेशान हाल नहीं होगा। ऐसी घड़ी होगी अंबिया किराम के पास, ये तमाम की पूरी उम्मत पहुँचेगी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचेगी। ये उम्मत कहेगी कि अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगम्बर, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हाथों से बनाया है, आपको जन्नत में रखा है, आपकी बड़ी आप ही का सजदा क्या क्या फ़रिश्तों ने किया है, ताज़ीमन सजदा किया है, आपकी अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़र में बड़ी मकाम है, बहुत मर्तबा है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस मुसीबत के घड़ी से हम बच जाएं, इस मुसीबत के घड़ी से हम राहत पा जाएं और हमारा हिसाब व किताब हो जाए, हमारे हिसाब व किताब हो जाए, चाहे उसके बाद हमें जहन्नम मिल जाए या जन्नत मिल जाए, ये कहीं भी डाल दे अल्लाह रब्बुल आलमीन, हमें ये चीज़ गवारा है। लेकिन ये धूप इतना धूप है, ये शिद्दत इतना शिद्दत है, व तरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाब अल्लाहि शदीद। अल्लाह ने कुरान के अंदर महफूज किया है कि ऐसा होगा कि इंसान लग रहा होगा कि शराब के नशे में है, लेकिन हकीकत में वो शराब के नशे में नहीं होंगे। वमा हुम बिशुकारा वलाकिन अज़ाब अल्लाहि शदीद, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़, अल्लाह तबारक व तआला की अज़ाब बड़ी शदीद होगी। तो ऐसे आलम में अंबिया किराम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास ये पूरी उम्मत पहुँच रही है। आदम अलैहिस्सलाम इनकार कर रहे हैं, नफ्सी नफ्सी नफ्सी, आज खुद मुझे अपने नफ्स का पड़ा हुआ है, आज खुद मुझे अपना नफ्स का पड़ा हुआ है, मुझे आज खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत गज़बनाक है, बहुत गुस्से की हालत में है, और ना आज से पहले कभी इतना गुस्सा हुआ था वरना फिर ऐसा होगा, आज आखिरी मराहिल पे बड़ा गुस्से की हालत में है। इसलिए मैं नहीं सिफारिश कर सकता, किसी और के पास चले जाइए, किसी और के पास जाइए। अब ये उम्मत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास पहुँचेगी, उम्मत जाकर के सवाल करेगी, उम्मत जाकर के कहेगी, मुतालबा करेगी कि अल्लाह आप नूह अलैहिस्सलाम है, आपने अल्लाह तबारक व तआला को पहले रसूल बना करके दुनिया के अंदर भेजा है। जब शिर्क बिदअत आम थी उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने आपको भेजा है, आपको मबूस किया है, और आप बहुत आप कमा हक कहूँ अपने हक अदा भी किए हैं। 950 साल तक आप क्या किए, आप तौहीद की दावत देते रहें, एक अल्लाह की बारगाह की तरफ लोगों को बुलाते रहें। लैला व नहारा, दिन में भी आप दावत दी, रात को भी आप दावत दिए, आपकी ज़िंदगी पूरी इसी में सर्फ हो गई है, अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी की तरह लोगों को बुलाने में सर्फ हो गई है। इसलिए हम ये कहते हैं, आपसे मुतालबा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से सिफारिश कीजिए ताकि हमारे हिसाब व किताब हो जाए, और हिसाब व किताब होने के बाद चाहे हम कहीं भी चले जाएं, हमें मंजूर है, चाहे अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में डाल दे या जन्नत में डाल दे, कहीं भी डाल दे, लेकिन ये गर्मी तो बर्दाश्त नहीं हो रही है। मेरे भाइयों, वहाँ पर से भी ये जवाब आएगी, नफ्सी नफ्सी, आज मैं कुछ नहीं कर सकता, आज मुझे खुद अपने नफ्स का पड़ा हुआ है। यही उम्मत फिर दौड़ते हुए, धूपते हुए और ये गर्मी की शिद्दत में दौड़ते हुए ये उम्मत फिर पहुँचेगी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास। सभी इनकार कर देंगे और हर कोई यही कह रहे होंगे, नफ्सी नफ्सी नफ्सी, आज मुझे खुद अपने फ़िक्र है, आज मुझे खुद अपने फ़िक्र है। इतना तवाना और इतना सख्त दिन होंगे। ऐसी घड़ी में भी अगर नौजवानी में कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी किया है, अगर जवानी की हालत में रब की इबादत किया है, रब की बंदगी की है, रब तबारक व तआला की रज़ामंदी वाले काम किया है, तो अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों से कहेगा, किससे? फ़रिश्तों से कहेगा, अशाबुन नशा फ़ी इबादतिल्लाह, अशाबुन नशा फ़ी इबादतिल्लाह। ए मेरे फ़रिश्ते, ए मेरे फ़रिश्ते, उन नौजवानों को ढूंढ कर लाओ, उन नौजवानों को तलाश करके लाओ, उन नौजवानों को खोज करके लाओ। वो नौजवान कहाँ है जिसने जवानी की हालत में रब को राज़ी किया है, जवानी की हालत में रब की बंदगी की है, जवानी की हालत में रब की इबादत वाले काम किया है, जवानी की हालत में नाफरमानी में नहीं बल्कि रब की बंदगी में गुजारा है, रब की इबादत किया है। अशाबुन नशा फ़ी इबादतिल्लाह, ऐसे इंसान को लाओ और मेरे साये में जगह दे दो, मेरे साये में जगह दे दो। मेरे भाइयों, ये नौजवानी की अहमियत है, ये नौजवानी की अहमियत है। इसीलिए किसी शायर ने भी क्या है खूब कहा है कि कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं,
जब बुढ़ापा आ गया कुछ बात बन पड़ती नहीं, बुढ़ापा आ गया इंसान के कोई बात नहीं बन पड़ती। नमाज भी अगर पढ़ता है तो 4 रकात वाली नमाज 5 वक्त 5 रकात पढ़ा है या 3 रकात पढ़ा है, सजदे में क्या पढ़ा है, रुकू में क्या पढ़ा है, नमाज पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, वो इंसान को याद ही नहीं रहता है, वो इंसान को याद ही नहीं रहता है। दिमाग इधर उधर मुंतशिर हो जाते हैं, दिमाग कमज़ोर हो जाते हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, तमाम सारी चीज़ें तवानाई ख़त्म हो जाती है, अब इंसान को पता ही नहीं चलता है। इसीलिए मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये इबादत बहुत पसंद है और अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन क्या करेंगे, लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में भी होंगे, अम्बिया किराम नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी और इबादत करने वाले नौजवान को अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे कि लाओ मेरे साए तले जगह दे दो उस बंदे को। इसीलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद इन बातों को समझाने के लिए, मज़ीद इन बातों को वजाहत करने के लिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के दरमियान एक हदीस सुनाए। सहाबा किराम के दरमियान एक हदीस बयान की। सहाबा किराम जब हदीस बयान कर रहे थे, सहाबा किराम ऐसे ऐसे सुनने लगे, ऐसे सुनने लगे गोया कि इस तरह से सुन रहे थे कि उनके सरों पे परिंदा बैठा हुआ हो, परिंदा बैठा हुआ हो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाने लगे। क्या हदीस है? हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस रिवायत को हम तक पहुँचाए हैं। ये हदीस कहाँ पे मौजूद है? तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है और तिरमिज़ी के अंदर 2414 नंबर की हदीस है। तिरमिज़ी के अंदर बसनद सही मौजूद है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ालु क़दम आदम यौमल क़ियामत हत्ता युसअल अन ख़म्स अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ला। जब तक कि एक इंसान कल क़ियामत के दिन 5 सवाल का जवाब नहीं दे लेता है। 5 सवाल होंगे, ज़्यादा नहीं, 5 सवाल का जवाब नहीं दे लेंगे तब तक कि वह इंसान टस्सो मस नहीं हो सकता है, जुम्बिश भी नहीं कर सकता, अपने कदम को बढ़ा भी नहीं सकता है, कुछ बोल भी नहीं सकता है, ताकत व सकत नहीं उनके दरमियान है जब तक कि 5 सवालों का जवाब नहीं दे लेता है। वो 5 सवाल कौन से सवाल होंगे? अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना, अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना, कि तुमने अपनी जवानी को कहाँ ख़त्म कर दी। अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना, अपने उम्र को कहाँ ख़त्म कर दी। वो उम्र जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें अता किया था, वो ज़िंदगी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें अता किया था, वो रब की बंदगी में तुम्हारी ज़िंदगी कटना था, लेकिन तुमने उस उम्र को कहाँ ख़त्म किया। अन उम्री फ़ीमा अफ़ना, कहाँ ख़त्म किया, उम्र कहाँ तुम्हारे कट गए। वन शबाबी फ़ीमा अबला, वो तुम्हारी जवानी कहाँ गुजार दी, जवानी को कहाँ ख़त्म की। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। उम्र के ताल्लुक़ से जब सवाल कर लिया अल्लाह तबारक व तआला तो बात मुकम्मल हो जा रही थी। जवानी भी उसी में आ गए, बुढ़ापे भी उसी में आ गए, सब कुछ उसी में आ गए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला वहाँ पे एक सवाल कर रहा है, वो अन शबाबिही फ़ीमा अबला, तुम्हारी जवानी कहाँ गुजरी, तुम्हारी जवानी कहाँ गुजरी। नौजवानी की ज़िंदगी, उमंग की ज़िंदगी, तंदुरुस्ती व तवाना की ज़िंदगी, तुम्हारे पास ताकत व क़ुव्वत की ज़िंदगी, वो तमाम ज़िंदगियों को तुमने कहाँ, जवानी को कहाँ ख़त्म कर दिया। 2 सवाल। तीसरा सवाल फिर कहेगा कि तुमने कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। आज लोग क्या कह रहे हैं कि किसी तरह से भी कमाया जाए, चाहे सूद से लाया जाए, सूद से कमाया जाए, झूठ बोल करके कमाया जाए, रिश्वत ले करके कमाया जाए, धोखा दे करके कमाया जाए, किसी को मार करके कमाया जाए, कुछ भी किया जाए, बस कमाना है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन पूछ रहा है, क़यामत के दिन सवाल कर रहा है कि मेरे बंदे तुम कमाया तो सही कि ऐन इक्तसब, तुमने कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। खर्च भी नाजायज़ जगहों पे नहीं कर सकते, खर्च भी क्या है, असराफ नहीं कर सकते, फजूल खर्ची नहीं कर सकते। अल्लाह ने जहाँ खर्च करने को कहा है वही खर्च करना है। असराफ और तखजीर करेंगे। इन्नल मुबद्दिरीन शयातीन क्या है, शैतान, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। और अगर आपने पैसा तो हलाल तरीक़े से कमाया, पैसा तो हलाल तरीक़े से कमाया, लेकिन वही पैसे को जाके गलत रास्ते में खर्च की, तो इसके ताल्लुक़ से भी आपसे सवाल होंगे। उम्र के ताल्लुक़ से, जवानी के ताल्लुक़ से, माल कहाँ से कमाया और कहाँ से खर्च किया। इसी तरह से जो इल्म दिया गया था उस दीन के ऊपर तुमने कितना अमल किया, जो इल्म सीखा था उस पर कितना अमल किया। मेरे भाइयों, बाज़ लोगों ने यहाँ पर यह कहा है कि आलिमों से सवाल किया जाएगा कि तुम्हारे पास जो इल्म था या इल्म आम है, यानी इल्म ऐसा है कि इल्म जो आपने सुन लिया, हदीस सुन लिया, कुरान की आयतें सुन ली, दीगर चीज़ें सुन ली, अब आपके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अमल करें उस पर।
आप अमल करें उस पर। ऐसा नहीं कि एक कान से सुन लिए दूसरे कान से निकाल दिए, ऐसा नहीं है, बल्कि एक कान से सुनने के बाद ऐसा है अमली जामा पहनाना है, अमली जामा पहनाना है। अगर अमली जामा नहीं पहनाएंगे तो कल क़यामत इससे भी हम और आप फंस सकते हैं, इसके अंदर इसमें भी हम और आप क्या है मुब्तला हो सकते हैं और अज़ाब इलाही हमारे सरों पे आ सकता है। इसलिए हम और आप क्या करें, जो भी हदीस सुने, जो भी बात सुने, उस पर अमल करने की कोशिश करें। तो ये है मेरे भाइयों, नौजवानी की इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत ज़्यादा पसंद है। नौजवान इस्लाम के लिए, नौजवान सोसाइटी के लिए, नौजवान माशरे के अंदर माशरे के लिए, नौजवान ये तमाम सारी चीज़ों के लिए रीढ़ की हड्डी की मानद है। अगर नौजवान सुधर जाए तो पूरे कौम सुधर जाएंगे, अगर नौजवान सुधर गए तो पूरे महल्ले सुधर जाएंगे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने नौजवानों को मखसूस वहाँ पर ज़िक्र किया है। हम और आप सूरह कहफ जुम्मा के दिन पढ़ते होंगे, सूरह कहफ जुम्मा के दिन पढ़ते होंगे। सिर्फ 7 नौजवान थे, पूरे गांव उनके लिए तंग कर दी गई थी, इबादत करना मुश्किल हो गया था। छुप छुप करके इबादतें क्या करते थे, छुप छुप करके इबादतें क्या करते थे, लेकिन उनके बावजूद भी जासूस उनके पीछे लगा दिए गए। और कहाँ पे इबादत कर रहे हैं, कहाँ पे बंदगी कर रहे हैं, कहाँ पे क्या कर रहे हैं, कहाँ मेरे अलावा कहीं कहाँ पे लोग झुक रहे हैं, ज़रा जाओ पता करो। छुप छुप के इबादतें कर रहे हैं, छुप छुप करके इबादतें कर रहे हैं। आखिरकार वो जो जासूसी लगा दिया गया था, जासूस लगे हुए थे, बादशाह के जासूस उन तक पहुंच जाते हैं और पता चल जाता है कि 7 नौजवान है या 8 नौजवान है या 9 नौजवान है। कुरान के अंदर तज़किरा 7 का जिक्र किया है, 8 का जिक्र किया है, 9 का जिक्र किया है कि ये 9 नौजवान है, ये इबादत करते हैं, बंदगी करते हैं, एक अल्लाह की इबादत करते हैं, एक अल्लाह के सामने झुकते हैं, एक अल्लाह की बंदगी करते हैं, एक अल्लाह की पूजा की तरह लोगों को बुलाते हैं, एक अल्लाह की बंदगी और इबादत की तरह लोगों को बुलाते हैं। आखिरकार बादशाह बुला लेते हैं, बादशाह पूछते हैं कि तुम मुझे छोड़ के किसकी इबादत करते हो, किसको रब मानते हो। वो नौजवान जवाब देते हैं, नौजवान जवाब देते हैं कि हम इबादत जो करते हैं एक अल्लाह की बंदगी करते हैं, एक अल्लाह की इबादत करते हैं। वो ज़िदनाहुम हुदा, और अल्लाह तबारक व तआला हमें हिदायत बख्शी है, हिदायत से नवाजा है। हिदायत हमारी ज़िंदगी में थी, अल्लाह ने हिदायत की तौफीक दे दी है, नेक हिदायत दी है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम किसी तुम्हारे सामने नहीं, तुम्हें रब नहीं मानते, रब उनको मानते हैं जो तुम्हारा भी रब है। आखिरकार अब हुक्म सुनाया जाता है, हुक्म सुनाया जाता है कि इन नौजवानों को क्या करेंगे, तहतीब कर देंगे, घर या क्या करेंगे महल्ले से बेदखल कर देंगे, यहाँ से निकाल देंगे। ये नौजवान खुद ही हिजरत करते हैं, खुद ही हिजरत करते हैं और जाकर एक गार में पनाह ले लेते हैं, जाकर के एक गार में पनाह ले लेते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये नौजवानी की इबादत, अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये नौजवानी की बंदगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये नौजवानी की कदर अल्लाह तबारक व तआला इतने किए कि उन लोगों से बचा लिए इन नौजवानों को। और अल्लाह तबारक व तआला 309 साल तक क्या 309 साल तक क्या किया, गार ही के अंदर पड़े रहे और इसी तरह से आराम करते रहे। जब वहाँ से निकले तो कुछ कहने लगे कि सुबह से दोपहर तक रहे या तो दोपहर से शाम तक रहे, लेकिन 300 साल तक वहाँ पे रहे, 300 साल तक रहे और करवटें भी लेते रहे, आराम करते रहे। और उनके साथ जो कुत्ता था उस कुत्ते का भी जिक्र कर दिया गया। तो इससे क्या पता चलता है नौजवानों, अगर आप अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, आपके साथी गलत हैं, आप उनको समझाएं, आप उनको बताएं। नहीं मानने की सूरत में उनका रास्ता अलग, आपका रास्ता अलग। क्यों? वहाँ पे कुत्ता इतना खबीस जानवर है कि अगर किसी बर्तन में अगर मुंह डाल दे नौजवान के साथ, उस कल्बुहुम जहाँ पर नौजवान का जिक्र किया है वहाँ पर उन कुत्तों का भी जिक्र किया है। क्यों? उनके साथ वो कुत्ते थे, उनके साथ वो कुत्ते थे। तो इस तरह से मेरे भाइयों क्या है, अल्लाह तबारक व तआला 350 साल वहीं पे सुलाए रखा। फिर बाद में जब उठे तो उनके नाखून वगैरह बड़े हो गए थे, बाल वगैरह बढ़ गए थे। क्यों? धूप की छाएं वहाँ तक पहुँच रही थी, उन्हें क्या है ऑक्सीजन वहाँ मिल रहा था, आराम कर रहे थे। आखिरकार जब उन लोगों को भूख लगी तो एक गांव में गए, तब समझ गए कि ये नौजवान, फिर ऐसे नौजवान, ये तो बहुत पुराना सिक्का है, ये तो बहुत पुराना सिक्का है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे नौजवान अपने ईमान को बचाने के लिए कहाँ से कहाँ तक निकल गए। आज मेरे भाइयों नौजवानों की कैफियत देख लें। आज देखेंगे तो नौजवान शराब के अड्डे में ज़्यादा नज़र आएंगे, आज देखेंगे नौजवान शराब पीता हुआ ज़्यादा नज़र आएंगे, आज देखेंगे तो नौजवान झूठ बोलता हुआ ज़्यादा नज़र आएंगे, आज देखेंगे तो क्या है नौजवानों को मोबाइल का स्टेटस देख लें, स्टेटस देख लें, खुद गुनाहों के अंदर मुब्तला है, दूसरे को भी मुब्तला कर रहे हैं, खुद उनके अंदर फंसे हुए हैं, दूसरे को फंसे हुए हैं। मेरे भाइयों अगर आपके पास मोबाइल है बहुत बड़ी नेमत है,
बहुत बड़ी नेमत है। अरब इसको बहुत बड़ी नेमत करार देते हैं। व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, और अल्लाह ने कहा है जो नेमतें अल्लाह ने तुम्हें दी है, तुम्हारे ऊपर किया है, तुम गिन नहीं सकते, अहाता नहीं कर सकते। उनमें से एक मोबाइल भी बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन अगर आप इनको गलत इस्तेमाल करेंगे तो यही आपके लिए ज़हमत बन जाएगी, यही आपके लिए ज़हमत हो जाएगी। तलवार क्या चीज़ है? अगर तलवार एक है, अगर वही जिहाद के लिए, दीगर चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाए, इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो चीज़ अच्छी होती है। लेकिन अगर खामखा किसी को जान मार दिया जाए, वही ज़हमत बन जाती है। यही मोबाइल का मिसाल है। मेरे भाइयों, मोबाइल से आप क्या नहीं कर सकते, मोबाइल से क्या नहीं कर सकते। आज नौजवान देखिए मोबाइल में फंसा हुआ है, पबजी खेल रहा है, दीगर चीज़ें खेल रहा है। नौजवानी, तुम्हारी जवानी की बड़ी कदर है। अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारी इबादत बड़ी पसंद है। आपको ज़िंदगी इसमें काटने के लिए नहीं, आप रब की बंदगी में लगाएं, आप रब की बंदगी में लगाएं। वो नौजवान सहाबा किराम भी नौजवान थे, सहाबा किराम भी नौजवान थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत रखे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माशरे के सामने क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू की बातें और ये कलमा सरबुलंद किए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग आ गए, नौजवान आ गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आ गए, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आ गए, हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला आ गए, हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला आ गए, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आ गए, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आ गए। पूरे ये सपोर्ट हो गए। ये तमाम सारे नौजवान थे, तमाम सारे नौजवान थे। अगर नौजवान मिलकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सपोर्ट किए मेरे भाइयों, तो हमारी आपकी ज़िम्मेदारी आज क्या है? मैं नौजवानों की अहमियत तो बताया कि अल्लाह तबारक व तआला को नौजवानों की इतना अहमियत है। अल्लाह तबारक व तआला ने नौजवानों के ताल्लुक़ से कुरान के अंदर ज़िक्र किया कि ऐसा है कि जवानी क्या है? तवानाई। जवानी जो है बड़ी ही सेहतमंदी वाली ज़िंदगी है। अल्लाह तबारक व तआला को इतना नौजवानी की उम्र इतना पसंद है। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन नौजवानों के ताल्लुक़ से सवाल कर रहे हैं। नौजवानी की इबादत इतना ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है कि कल क़यामत के दिन ऐसे है अर्श इलाही का साया नसीब हो रहा है। ये अहमियत है। लेकिन आज ज़िम्मेदारी हमारे आपके ऊपर क्या बनती है? हमारे आपकी ज़िम्मेदारी ये है मेरे भाई, आज तरह तरह के फितने उठ रहे हैं। आज इस्लाम के ख़िलाफ़ फितने उठाने की कोशिश की जा रहे हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या दीगर चीज़ें हों, दीगर आलात के हो। अगर आप जानते हैं, आप अगर एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया में, तो आप दिफा करने की कोशिश करें, आप जवाब देने की कोशिश करें। जहाँ पे इस्लाम के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठ रही है, आप जवान अपने अमल से जवाब दें, अपने अमल से, अपने किरदार से, अपने सलाहियत से, अपने क्या है आपके पास जो इल्म है उस इल्म से आप दिफा करें। अगर आप खुद उसी में फंस गए, अगर आप खुद इसमें फंस गए, तो फिर क्या होंगे? का इंसान को किसी ने कहा है, किसी ने लिखा है कि अगर मुसलमानों को कमज़ोर करना है, मुसलमानों को कमज़ोर करना है तो ऐसा किया जाए कि मुसलमानों को देखो डराया नहीं जा सकता है, धमकाया नहीं जा सकता है। अल्लाह का खौफ सिर्फ मुसलमानों के दिलों के अंदर है, उनके अलावा किसी का खौफ उनके दिलों के अंदर नहीं है, किसी का खौफ उनके सीनों के अंदर नहीं है। इसलिए उन्हें तलवारों से नहीं डराया जा सकता है, तमंग से नहीं डराया जा सकता है, दीगर चीज़ों से नहीं डराया जा सकता है। अगर मुसलमानों को कमज़ोर करना है, मुसलमानों को नस्लों को कमज़ोर करना है, तो फिर ऐसा किया जाए कि मुसलमानों के हाथों में क्या करो, कुरान की बजाय मुसलमानों के हाथों में ऐसा किया जाए कि उनको इसमें लगा दो, यानी उस अय्याशियों में लगा दो, शराब के अड्डों में लगा दो। मुसलमानों के साथ क्या करो, गाना और फिल्म, इन चीज़ों में लगा दो। खुद ही कमज़ोर हो जाएंगे, मुर्दा हो जाएंगे उनके दिल, और उसके बाद फिर क्या होंगे? खुद ही एक के बाद दीगरे कमज़ोर होते जाएंगे, कमज़ोर होते जाएंगे। क्या है? इस्लाम से हटते जाएंगे। तो मेरे भाइयों, आज हमारे घरों के अंदर देखें, हमारे घरों के अंदर देखें, जब तक रात में टीवी चले ना, हर घर की कोई 100 में एक होंगे, 100 में एक होंगे। हर घर के अंदर ऐसे नींद, कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब जाग रहे हैं, कुछ पता नहीं है। माँ जहाँ पे टीवी देख रही है, बेटी भी वहाँ पे टीवी देख रही है। बाप जहाँ पे टीवी देख रहा है, वहाँ बेटा भी वहाँ पे देख रहा है, गंदी तस्वीरें देख रहा है। वो गंदी तस्वीरें देख करके रातों में सो रहा है, नमाजें गायब हो रही है, दीगर चीज़ें गायब हो रही। आइए, अगर बातें छिड़ गई है तो मैं बता दूँ आपको, वक्त की किल्लत है, एक बात कह करके अपने बात को ख़त्म करूँगा। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज जुम्मा के लिए हमारी मस्जिद यहाँ से वहाँ तक भरी हुई है, लेकिन ये जुम्मा की नमाज से फजीलत की हामिल और इस नमाज से ज़्यादा अहमियत की नमाज और एक नमाज है। वो कौन सी नमाज है? वो कौन सी नमाज है? वो नमाज मेरे भाइयों जुम्मा की फ़ज्र है। जुम्मा की फ़ज्र है, सबसे अहमियत की हामिल जो है जुम्मा की फ़ज्र की नमाज है। हमने और आपने जुम्मा के फ़ज्र की नमाज नहीं पढ़ी, जुम्मा की नमाज में आगे क्यों? हमें पता नहीं है। रात में सोए नहीं, माँ ने सुलाया नहीं, बाप ने सुलाया नहीं। बाप अगर सुला रहे हैं तो ये कह कर के सुला रहे हैं, बेटा जल्दी सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है नहीं है? है नहीं है?
माँ और बाप, वालिदैन, माता पिता, पेरेंट्स क्या कह के रात में सुलाते बच्चे को? यही कह के ना, यही कहते हैं बेटा जल्दी सो जा बेटा। क्यों? अगर आप देर रात तक जागेंगे फिर ऐसा होगा कि क्या होगा, आप स्कूल नहीं जा पाएंगे। कभी माँ ने ये कहा भी हो कि ऐसा किया जाए, बेटा जल्दी सो जाओ, फजर में उठेंगे हम साथ में मिलकर नमाज़ पढ़ेंगे। बेटा जल्दी सो जाओ, रात में उठेंगे तहज्जुद पढ़ेंगे, आप हमारे साथ नमाज़ पढ़ना। कभी बाप ने कहा हो कि बेटा आप हमें नमाज के लिए उठना है, जल्दी सो जाओ। बाप ने भी कहा तो ये कहा कि हमें नहीं स्कूल जाना है। माँ ने भी कहा तो यही कहा कि स्कूल जाना है। भाई ने भी सुलाया तो यही कह करके सुलाया, स्कूल जाना है। दीगर रिश्तेदारों ने अगर पूछा तो यही पूछा, क्या बच्चा स्कूल जा रहा नहीं जा रहा है। लेकिन ये किसी को फिक्र नहीं हुई कि बच्चा नमाज फजर के लिए जा रहा या नहीं रहा है, बच्ची नमाज फजर पढ़ रही या नहीं पढ़ रही है, बच्ची आपके साथ वजू कर रही या नहीं कर रही है। ये मेरे भाइयों, फिर नौजवान कहाँ से सुधरेंगे जब बाप ही ऐसे होंगे। कई मैं देखा, कई ऐसे बुढ़े हो गए हैं, कब्र तक पहुंच गए हैं, लेकिन उनके स्टेटस पे गाना लिखा हुआ है। उनके स्टेटस पे, अल्लाह कह रहा हूँ, खून के आंसू रोने की बात है, क्या है, स्टेटस पे गाना रखा हुआ है। खुद फंस रहा है, दूसरे को भी फंसा रहा है। मेरे भाइयों, कहाँ से तरबियत पाएंगे? अगर इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह अगर वो एक इमाम बने थे, अगर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस की हिफाजत की थी, तो हिफाजत करने में कहीं ना कहीं उनके माँ के हाथ है, कहीं ना कहीं उनके माँ के हाथ है। वो खुद लिखते हैं अपने हालात ज़िंदगी कि मैं अभी 3 साल का बच्चा था, 3 साल का बच्चा था जब मेरी माँ नमाज के लिए उठती थी। मेरे माँ फजर की नमाज के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, तहज्जुद के लिए उठती थी तो मुझे भी उठाती थी, मैं भी उठता था। मेरी माँ अपने बाजू मुझे क्या करते थे, खड़ा कर देते थे, मैं भी खड़ा हो जाता था। और मेरी माँ नमाज़ पढ़ती थी, मैं भी उसी तरह से अपने हरकत में मैं भी नमाज़ पढ़ता था। ऐसा था कि आखिरकार ऐसी आदत पड़ गई, पूरी ज़िंदगी भर मेरे कभी नमाज़ें क्या तहज्जुद नहीं छूटी, ज़िंदगी भर कभी नमाज तहज्जुद नहीं छूटी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अभी वो शीरखार ही के बच्चे हैं, ज़रा चल रहे हैं, ऐसी हालत में क्या करते हैं, उनकी माँ क्या करती है। उनकी माँ ऐसे हैं, जब बच्चा पेशाब करता है तो बच्चा पेशाब करने की वजह से क्या करते हैं, पानी डाल देता है उसके ऊपर, शर्मगाह पे पानी डाल देते हैं। अब यही बच्चे जब बड़े हुए तो कभी फिर नापाकी की हालत में रहेंगे, कभी भी बगैर पानी के बगैर तहारत से पेशाब करेंगे। तो माँ बाप का भी बहुत किरदार होते हैं मेरे भाई। तो हमें और आपको होश का नाखून लेना है। अब ये नहीं, आज तक तो हम और बहाना बनाते थे बच्चे को स्कूल जाना है, अभी तो छुट्टी है बच्चों की, अभी तो छुट्टी है। इन चीज़ों को गनीमत जानें और बच्चों को समझाएं, बच्चों को पढ़ाएं। जो वक्त मिले वो खाली वक्त क्या है, कुरान पढ़ाने में लगाएं। आप एक सूरह फातिहा सिखा दें अपने बच्चे को, आपको नेकी अगर बटोरना है एक सूरह फातिहा सिखा दें। आप सूरह फातिहा सिखाएंगे, सूरह फातिहा सिखाने की वजह से ऐसा होगा ज़िंदगी भर नमाज का आदी बना देंगे बच्चे को, ज़िंदगी भर नमाज में पढ़ते रहेगा सूरह फातिहा, आपको ज़िंदगी भर सवाब मिलता रहेगा, आप दीगर चीज़ें ना कम से कम बच्चों की तरबियत करें, बच्चों की तालीम करें। आज बहुत बड़े फितने हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठ रही है, तरह तरह के फितने हैं। हमसे ज़्यादा आप जानते हैं, हमसे ज़्यादा आप एक्टिव रहते हैं, हमसे ज़्यादा आपको मालूम है कि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही है। मुसलमानों को कैसे बहलाने की फुसलाने की कोशिश की जा रही है, कैसे मुसलमान के हुकूक छीनने की कोशिश की जा रही है। अगर हम और आप पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो हमें और आपको फिर वही पता चलेगा कि क्या हमको खुद पता नहीं होगा, खुद इल्म नहीं होगा। आज जो पर्दे के ताल्लुक से जो मसला खड़ा किया गया था, जो फैसला जब दे रही थी वहाँ पे जज जो थी वो मुसलमान थी। वो क्या कहती है, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कोई उतना ज़्यादा अहमियत नहीं है इस चीज़ की, इतना ज़्यादा अहमियत नहीं है इस चीज़ की। पर्दे के बगैर भी इंसान जी सकते हैं, पर्दे के बगैर भी इंसान जिंदा रह सकते हैं, पर्दे के बगैर भी औरतें घूम सकती है, फिर सकती है। लगा दिया गया, फिर पर्दे की कोई अहमियत नहीं है। वो पढ़ी नहीं, वो समझी नहीं। अगर समझी होती, पढ़ी होती, जानी होती, कुरान का मुताला की होती तो ख़ुद वो जानती नहीं। कुरान में तो कहा है फ़र्ज़ है पर्दा, बेशुमार बातें थी। बहरहाल यहीं से बात को ख़त्म करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि मौला करीम जो बात कही गई है, सबसे पहले तो हम आपको तो इन बातों के ऊपर अच्छी समझ की तौफीक दे दे। उसके बाद मौला कि हम तमाम मुसलमानों को मौला करीम तो हकीकी मानों में, वाक़ई मानों में हमारे नौजवान जो बिगड़ रहे हैं, हमारा माशरा, हमारे सोसाइटी जो बिगड़ रहे हैं, मौला करीम तो हमारे नौजवानों के अंदर वो सलाहियत पैदा कर दे, वो ताकत पैदा कर दे। जो नौजवानी की उम्र जो अल्लाह की नाफरमानी में काट रहे हैं, मौला करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदगी में वो काटे इंसान। बच्चों की तरबियत मौला करीम जहाँ पे हमारे औलाद
क्या है असरी तालीम सीख रहे हैं, मौला करीम वहाँ हमारे बच्चों को दीनी तालीम भी सीखने की तौफीक दे दे। मौला करीम माँ बाप को वो शऊर दे, माँ बाप ये कह कर के बच्चे को ना सुलाए कि स्कूल जाना सुबह, बल्कि ये कह कर के सुलाए उससे पहले, स्कूल से पहले नमाज फजर को पढ़ना है आपको। मौला करीम ये कह कर के बच्चों को सुलाने की तौफीक दे दे। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानक व सलामुन अलल मुरसलीन।